लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीपीएससी ने इतिहास की सबसे बड़ी बहाली सिविल सेवा में निकाली। 2035 पद 17वीं बीपीएससी में। लेकिन फॉर्म भरने के बाद अब परीक्षा की तारीख जहां नजदीक है, वहीं जो अभ्यर्थी है वो अभी भी उधेड़ बुन में है कि क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। कुछ दिन पहले तमाम जो बिहार के, खासकर पटना के जो कोचिंग शिक्षक हैं, उनके साथ आयोग की एक बैठक हुई थी, लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस बैठक के बाद तो असल खेला अब शुरू हुआ है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर एक तरफ छात्र नेता दिलीप है, तो दूसरी तरफ छात्रों के हित और छात्रों की आवाज बने पत्रकार आदेश पुरी हैं। बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत आदेश पुरी से करेंगे। 17वीं बीपीएससी, इतनी बड़ी बहाली, एसडीएम डीएसपी के इतने पद, और आप जिस तरीके से इस मुद्दे को रख रहे हैं, बहुत लोग आपको गलत तरीके से भी देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको आपकी वाहवाही भी कर रहे हैं। पूरा आखिरकार माजरा क्या हो गया? देखिए, वाहवाही और जो आक्रोश है वो तो झेलना पड़ता ही है। सबसे पहले देख ले कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर एक विवाद, शंका जो है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आयोग ने नोटिफिकेशन में एक नोट में करके दिया था कि अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहेगी तो हम 2 शिफ्ट में परीक्षा या मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ सेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। और हमेशा से ये नए चेयरमैन साहब आए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन के सेट पर जो है ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि मल्टीपल हम यूज करेंगे, भले ही अभी तक यूज ना किए हो। लेकिन छात्र नेता दिलीप के द्वारा ही ये कहा गया कि देखिए, ये 17वीं को लेकर ही सारी प्लानिंग है। और देखिए, अभी तक आयोग को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए। यूपी में इतना बड़ा आंदोलन हो गया इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और आज परीक्षा का देखिए तो 16-17 दिन बचा हुआ है। छात्र को ये डर लग रहा है कि हम कहीं सेंटर पर जाएं और हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें पता नहीं चलेगा कि मल्टीपल है या नहीं है। लेकिन बाद में जैसे पता चले कि कहीं और कोई और क्वेश्चन पेपर, कहीं और कोई और क्वेश्चन पेपर। और सबसे बड़ा बात यह है कि जीएस के पेपर, जीएस बहुल पेपर जो है, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपसे मैं पूछता हूं कि अभी सूडान के राष्ट्रपति कौन है? अगर आपको पता है तो आपके लिए आसान है। हमको नहीं पता, माथा पीट ले, हमको नहीं वो पता चलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मैथ होता है तो मैथ में पता है कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें 2 मिनट समय लगेगा। वैसे ही टाइप का आप हर एक फेज में कर सकते हैं। रीजनिंग है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जीएस, जिसमें 150 प्रश्न में 140 जीएस का क्वेश्चन है, उसमें जो हमें पता है वो आसान है, नहीं पता है वो टफ है। तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि ये जो है प्रश्न पत्र जो है दोनों लेवल का है। ऊपर से है कि आयोग का इतिहास जो रहा है, जैसे जैसे कांड हुए हैं आयोग में, पिछले 2 साल में ही देख लिया। 67वीं का पेपर लीक हुआ, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, अनेकों आरोप लगते रहे हैं। छात्रों को ये विश्वास है कि देखिए, ये ऐसा एक ब्रह्मास्त्र लग जाएगा आयोग के हाथ में कि अगर उसका मिसयूज किया जाए, 60 नंबर वाले पास कर जाएंगे, 120 नंबर वाले फेल कर जाएंगे। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा वजह क्या है कि आयोग पर विश्वास नहीं है छात्रों को। ये सबसे बड़ा वजह है, और यही कारण है कि वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में भी हुआ, वहां भी पेपर लीक ये सब होता है, गड़बड़ी वहां भी पहले हुआ है बहुत सारा, जिसको लेकर वहां भी विश्वास नहीं है छात्र को। और दूसरी बात कि कैंडिडेट की संख्या 5 लाख से भी कम है। 67वीं में 6.5 लाख थे। तो फिर आपको, जब आप एक शिफ्ट में एग्जाम लिए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर जब 30 अक्टूबर को आयोग में बैठक हुई थी, शिक्षक गए थे, तो वहां पर ये कुछ शिक्षकों के द्वारा तर्क दिया गया कि देखिए, 10 से कम अगर आप सेट यूज कीजिएगा, क्वेश्चन लीक होने की संभावना कम रहेगी। तो अब देखिए कि आयोग अपना क्वेश्चन सेफ नहीं कर पा रहा है, इसके लिए ठेकड़ा छात्रों के माथे फोड़ा जा रहा है। अच्छा। कि हम 8 सेट से मानिए सेट करते हैं, तो मानिए 1 लीक हुआ, 7 तो रहेगा। 1 लीक हुआ, हाँ, अगर मानिए 5 यूज किए, 2 लीक भी कर गया तो 3 रहेगा। 3 का हम अपना रिजल्ट देंगे, बाकी व्यवस्था करेंगे अपना। तो इसका मतलब है कि आयोग को ये लग रहा है कि हम कितना भी कुछ कर ले, अगर 1 बनाएंगे तो सेंधमारी हो जाएगी। तो उनको अपना प्रूफ ये वैसा बनाना चाहिए कि कोई इसमें सेंधमारी न कर पाए। तो देखिए, ये सारे चीज का भुगत रहे हैं छात्र।
अच्छा, इसमें तो बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको अपने पर ही यकीन नहीं है कि 8 बनाएंगे 2 लीक हो ही सकता है, तो क्या मुमकिन नहीं है कि 8 को लीक हो जाए? 100% है। जो देखिए, ये माफिया कोई सड़क चलते माफिया नहीं है कि सड़क पर गिरा है वो उठा लिए, सेंधमारी करते हैं वो। और देखे होंगे आप नीट परीक्षा में TRE 2 में भी बात आ रहा है, 3 में भी, कैसे वो पता है उनको कौन सा ट्रक जा रहा है, वहां पर रुकेगा, सराय में रुकेगा, वहां से निकालना है, फिर उसको मुजफ्फरपुर से पहले डाल देना है। इसका मतलब उनके पास सारी जानकारी है। अब कौन है भेदिया, ये तो आयोग को पता करना चाहिए। ये कोचिंग संचालकों के साथ जब बैठक हुई उसके बाद ये हंगामा और क्यों उठ गया? क्योंकि वहां पर दो नाम थे, उनके द्वारा समर्थन कर दिया गया और समर्थन कर दिया गया। अच्छा। और आपको बता दें कि छात्र, ये नॉर्मलाइजेशन ऐसा मुद्दा है कि 100 में 100 छात्र विरोध में है। अच्छा। जैसे और कोई भी आता ऑप्शनल का लोग कर रहा है, बात उठा के ऑप्शनल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऑप्शनल का सपोर्ट किए थे, बहुत सारे छात्र हैं, 100 में से अगर 80 ऑप्शनल का विरोध करते हैं तो 20 सपोर्ट में है। जितने भी पुराने छात्र हैं वो सपोर्ट में है कि ऑप्शनल आ जाए, ठीक रहेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज है, इस पे 100 में 100 विरोध में है। फिर भी आयोग लाना चाहता है, लाना चाहता है या नहीं चाहता, स्थिति स्पष्ट कर दे। लाना चाहते हैं तो भी छात्र तैयार रहे, और उनका विरोध होगा तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अगर समर्थन होगा तो परीक्षा देंगे। लेकिन ये भ्रम की स्थिति क्यों आप बनाए हुए हैं? बिल्कुल। और दूसरा एक और कारण है, एक और छोटा सा मैं जोड़ देता हूं कि देखिए, जब 5-6 क्वेश्चन सेट का यूज होगा, देखिए सिविल सेवा का सिलेबस अथाह है, उसमें हम सिलेक्टेड ही पढ़ते हैं, ये नियम है, UPSC हो चाहे कोई भी सिविल सेवा हो। अगर आप 150 प्रश्न रहता है तो पता रहता है लोगों को हमको इस एरिया पर ज्यादा जोर देना है। अगर आप 5-6 सेट बनाएंगे तो वो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना कर पाना मुश्किल है, और वो भी इतने कम समय में। पहले से आप 1 साल पहले बता दें कि अगला 71वीं जो है वो इस तरह हम यूज करेंगे तो छात्र अपना सब पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको कवर नहीं किया जा सकता है। UPSC में चाहे सिविल सेवा में कहा जाता है कि जितना जरूरी है ये जानना कि कौन सा चीज पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं पढ़ने वाले पर ध्यान लगाएंगे, कुछ नहीं आपका होगा। यही समस्या छात्रों को मिली पकड़े हुए है। आप सहमत हैं अजय जी की बात से? देखिए, हम बहुत सारी बातों से सहमत है, लेकिन एक बात जो लास्ट में उन्होंने कहा कि 71वीं से अगर आयोग, नहीं, ये राय है, तो ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा, चाहे वो 71वीं से कहे 72वीं से करे, नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो तर्क BPSC के द्वारा दिया गया कि सबसे पहले की संख्या, विज्ञापन में लिखा कि संख्या ज्यादा होगी, तो क्या ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा, किस संख्या को वो ज्यादा मान रहे हैं? तो पहले इन्होंने मीडिया में कहा 10 से 12 लाख, तो वो संख्या इनके लिए ज्यादा थी। जब 10 से 12 लाख संख्या नहीं हुई तो 7 से 8 लाख संख्या बड़ी हो गई। अब 5 लाख संख्या भी नहीं हुई, इससे पहले 6.5 लाख का परीक्षा ले चुके हैं 67वीं में, उस समय भी परसेंटाइल लाने की कोशिश की गई नॉर्मलाइजेशन। और 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात हुई, अतुल प्रसाद जी ने किया था, और उस समय भी मैंने कहा था कि अतुल प्रसाद जी, ये आपकी राय नहीं हो सकती, ये शिक्षा माफियाओं द्वारा दी गई राय है जिसको आप लागू करना चाहते हैं। मैंने कहा था खुलेआम। तो आप नए चेयरमैन को कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं, बिल्कुल, मैं अभी भी कर रहा हूं कि शिक्षा माफियाओं की राय पे लाई जा रही है। नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चन का ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढा जा रहा है, और शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, नौकरी माफियाओं, सेटर दलाल के कहने पे लाया जा रहा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे होती है, लोगों को पता नहीं चलता है। अभी आदेश जी ने भी कहा कि 120 नंबर लाने वाले फेल हो जाएंगे, 80 नंबर लाने वाले पास हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने दिया जाएगा। कोर्ट भी जाइएगा, कहीं जाएगा, कुछ पता नहीं चलने दिया जाएगा, आपका क्या नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, कुछ पता नहीं चलने दिया जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि 4 सेट 5 सेट में क्वेश्चन देंगे, मान लीजिए 1 सेट का क्वेश्चन आउट हो जाएगा, बाकी सेट का तो नहीं होगा, तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, छुपाने के लिए किया जा रहा है कि अभ्यर्थी बट जाएंगे। 4 सेट में मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा, तो अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख है, तो अब उस हिसाब से जोड़ लीजिए कितना कितना हुआ, तो अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। जिस सेट का पेपर लीक नहीं हुआ, हो सकता है वो अभ्यर्थी कहे कि मेरा तो नहीं हुआ, हम क्यों आंदोलन करें। तो ये बात फूट डालो और धांधली सेटिंग करो, इस राह पे BPSC चल रही है। और मेरा एक सवाल है, मान लेते किसी एक सेट का क्वेश्चन आउट हो गया, तो क्या BPSC उस सेट के लिए सिर्फ परीक्षा आयोजित करवाएगी जो उस सेट का परीक्षार्थी होगा? तो क्या उसमें भी फिर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? उसमें भी फिर क्या मल्टीपल सेट क्वेश्चन का दिया जाएगा? और उस मल्टीपल सेट में से फिर कोई सेट अगर लीक कर गया, जो कि संभावना पूरी है, तो क्या फिर उसके लिए भी अलग से परीक्षा होगी? और फिर क्या मल्टीपल सेट उसमें भी होगा? तो ये मल्टीपल करते करते क्या 5000 सेट क्वेश्चन का बनेगा? और अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है,
हर परीक्षा का। ये लोग बेवकूफ ना समझे हम लोगों को। एक सेट में कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन तैयार नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षा का चार सेट में क्वेश्चन तैयार होता है। एग्जाम में कौन सा सेट पूछा जाएगा ये आयोग बाद में लास्ट में डिसाइड करता है। आप लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में ये लागू करने की पूरी कोशिश हो रही है। आप क्यों 17वीं बीपीएससी? देखिए, बीपीएससी का इतिहास आप देखिए, जब जब इसमें एसडीएम डीएसपी का सीट रहा है ज्यादा या ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आई तो कोई ना कोई खेल हुआ है, तरीका बदला है। धांधली सेटिंग का खेल हुआ। 56 से 59वीं मैंने भी दिया था मेंस। 6 महीना बाद हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीना बाद पता चला कि हिस्ट्री ऑप्शनल का तकनीकी कारणों से फिर से परिपूर्ण परीक्षा होगी। मैं भी वो एग्जाम दिया था। ये बताइए कौन सा तकनीकी कारण हुआ भाई? मेंस की परीक्षा थी, कॉपी पे हमने लिखा था हिस्ट्री ऑप्शनल और एक पेपर कैंसिल कर दिया गया अचानक, तकनीकी कारण से रद्द की जाती है। और दोबारा परीक्षा किसको फायदा करने पहुंचाने के लिए दोबारा परीक्षा हुई थी वो। और 56 से 59 में रामा किशोर सिंह बीपीएससी के मेंबर थे। 70 लाख 75 लाख रुपया ले रहे थे कि डायरेक्ट डीएसपी बना देंगे, पीटी मेंस इंटरव्यू सब पास करा देगा। 25 लाख सिर्फ इंटरव्यू का मांगा। टीवी चैनल पे चला है वीडियो, मेरे पास वो वीडियो है। विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया रामा किशोर सिंह पर। सरकार से परमिशन मांगती रह गई कि कार्रवाई का इजाजत दीजिए। आज तक परमिशन नहीं मिला सरकार के द्वारा। और उनका जो वॉइस रिकॉर्डिंग था वो चंडीगढ़ या हैदराबाद से मैच करके आ गया। लेकिन आज तक सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि रामा किशोर सिंह पे कार्रवाई हो। और अभी भी रामा किशोर जैसे शिक्षा माफिया जहानाबाद के किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है। उससे पहले वो विधान पार्षद था। अब आप सोच सकते हैं इस स्तर का खेल चला। 67वीं में देखिए, उसके बाद 64वीं में 1454 या 64 जो भी सीट था उसमें भी खेल हुआ। जानबूझकर 10-12 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। जानबूझकर 10-12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहां सम्मिलित हुए? तो पटना। क्यों? मानसिक रूप से पटना में थे, शारीरिक रूप से आराम में थे, इसलिए वो पटना में सम्मिलित हुए। यानी कि अभी मैं कह दूं कि मानसिक रूप से दिलीप कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है और शारीरिक रूप से नीतीश कुमार है तो दिलीप कुमार बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऐसा मतलब घटिया काम हुआ है बीपीएससी के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पे धांधली सेटिंग चला। 67वीं में 67वीं का रिकॉर्ड देखिए, जब उसमें भी सीट ज्यादा था तो क्या हुआ? एग्जाम का डेट बार बार बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था भाई? यहाँ 5 दिन में 10 दिन में परीक्षा करवा ले रहे हैं। टीआरई 2 टीआरई 1 देखिए कितना हुआ। 5 बार डेट बढ़ा था। 5 और 67वीं में 5 बार डेट बढ़ा। क्यों बढ़ा? अपरिहार्य कारण से। वो कौन सा अपरिहार्य कारण था? कैंडिडेट खोजा जा रहा था, पैसा नहीं पूरा हो रहा था। जो कैंडिडेट मिल भी गया वो पूरा पैसा नहीं दिया, इसलिए एग्जाम का डेट बढ़ाया जा रहा था। और बाद में देखिए पेपर लीक हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि ये डेट जो बढ़ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है। लेकिन हम उस समय लोग कहते थे कि दिलीप नेता बनने के लिए बोल रहा है। 67वीं का पेपर लीक हुआ ना, मैंने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा, तब एक्सेप्ट किया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ। 66वीं का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन एक सेंटर औरंगाबाद का किसी सेंटर का कैंसिल करके और लिपापोती कर दिया गया। छात्र नेता दिलीप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं अधिकारी ही जो इस बार क्योंकि बहाली बहुत बड़ी है तो स्टूडेंट खोजने के लिए कोचिंग संचालकों और एक करीब में आ गए। तो क्या इनकी बात में आपको दम लगता है? दम है। देखिए सेटिंग तो होता है दम होता है। 67वीं में तो जांच में आया डीएसपी और बहुत सारे लोग पकड़े गए इसमें जो कि सेटिंग गेटिंग में थे। यूयू के जांच में भी बहुत सारा खबर है कि क्वेश्चन बाहर जाकर लिखवाया जाता है पहले की परीक्षाओं में, 2-3 साल पहले की परीक्षाओं में। तो ये तो इनका दावा तो गलत नहीं है। दूसरा बात है, आप ही सोचिए कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा? कोई बोर्ड लगा के तो नहीं चला जाता है कि सेटिंग के लिए संपर्क करें। वो कोचिंग संस्थानों में ही मिलेंगे ना, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र आते हैं जाते हैं। वहीं पर उनके दलाल जो है वहाँ एक्टिव रहते हैं और कुछ शिक्षक भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि पेपर में ही आता है कोचिंग संचालक टीआरई 3 में इस सब में जो है सम्मिलित है। तो वो इनकी बातों में कोई भी गलत नहीं है, सही है कि ऐसा होता है। और इसी से छात्र डरे हुए जो ईमानदार, देखिए 90% से अधिक छात्र जो होते हैं ईमानदारी से एग्जाम देते हैं। 5-10% ही है जो कि इधर उधर में रहते हैं। तो वो छात्र जो है जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही इन चीजों से डरे रहते हैं जो खेल दिलीप जी बता रहे हैं। और खेल हुआ है और इस बार जो है सबसे ज्यादा मलाईदार पदों के लिए बहाली होने वाला है। माफिया तो स्वाभाविक है, माफिया एक्टिव होगा ही होगा। बिहार में ये एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जो पर्दा के पीछे है, दिखता किसी को नहीं है। एक शिक्षक पर ज्यादा दिलीप जी का ध्यान चला जा रहा है, कह रहा है कि आखिरकार आयोग के चेयरमैन से चुपचाप गुप्त बैठक करने का क्या मतलब है? तो देखिए ये तो प्रश्न खड़ा करता है। अब छात्रों का प्रश्न है, दिलीप जी का प्रश्न है। चेयरमैन को इस तरह से मुलाकात करनी चाहिए?
देखिए इस तरह तो नहीं मिलना तो चाहिए, तो जब वो प्रतिनिधि मंडल से मिले तो फिर उनको कहना चाहिए कि आप आए, फिर भाई एक बार और बैठक करें, सारे लोग आए, फिर भाई एक बार और जो है आपकी बातों पर चर्चा हो जाएगी। आप लोग जो पक्ष रखना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, छात्रों का रिव्यू आया है, ये इस तरह मिलना जो है, बहुत सारे लोग प्रश्न उठाए हैं, दिलीप जी नहीं बल्कि बड़े बड़े शिक्षाविद जो है वो प्रश्न उठाए हैं मेरे सामने, ये गलत है, ये होना ही, कौन होते हैं भाई, वो तो एक वर्ग है जो कि व्यवसाय कर रहा है, शिक्षा देने के साथ साथ उनका व्यवसाय है, और व्यवसायी से कभी पूछा राय लिया जाएगा तो वो अपने व्यवसाय को ही ध्यान में रख के वो राय देगा, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई कुछ बोल ले, लेकिन वास्तविकता यही है। तो ये जो है गलत है, नहीं मिलना चाहिए था उनको, और मिलना ही था तो एक बार सारे फिर शिक्षकों को बुलाते। और दूसरी बात है कि कहा गया कि छात्रों से बैठक होगी, बात मेन स्टेक होल्डर तो छात्र हैं, कहाँ बात हुआ उनसे, कहाँ कोई ये हुआ। तो 15 दिनों का समय दिया गया कि ऑनलाइन आपसे मांगा जाएगा, ये फिर कहा जाता है कि नवंबर लास्ट में बैठक होगा। तो ये सब जो जानकारियां, लेकिन ये नहीं वो बोल पा रहे हैं कि हाँ भाई आयोग ने कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भाई जब वो आयोग के हवाले से खबर देते हैं तो कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन के संबंध में ही बोलते हैं, इसका मतलब आयोग में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का जिन्न जो है वो जिंदा है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये परीक्षा होने से पहले ही पूरी बहाली संशय के घेरे में है ही। और आपको मैं बता दूं, मैंने खबर भी किया था कई कि आप लोग जालसाजों से सावधान रहें। मुझे भी छात्र कई बोले कि हमारे कोचिंग संस्थान में कुछ लोग बोलते हैं, सड़कों पर जो है वो चाय की दुकानों पर चर्चा होता है कि अरे काम हो रहा है, ये सब जो हमें जानकारी छात्र दिए, हमने उनको बताया कि देखिए एक्टिव है लोग, आप सावधान रहें। और ये कैसे हम इनकार कर सकते हैं, टीआरई 3 में इतना बड़ा खेल हुआ है, संजय मुखिया जो है अभी, संजीव मुखिया अभी भी फरार है, वो फिर से आपको 67वीं में देख लें, बहुत सारे लोग थे, कहा जाता है छोटी मछली पकड़ा गया, बड़ा जिंदा अभी घूम रहा है वो, तो प्रयास में होंगे ही होंगे, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दिलीप जी कुछ कह रहे हैं? देखिए आपका सवाल था कि कोचिंग शिक्षकों पर दिलीप कुमार क्यों लगा हुआ है। दिलीप कुमार लगा हुआ नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं, आज नहीं 4 साल पहले से हम बोल रहे हैं कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। और मैंने जो कहा वो सारी बातें खुद ब खुद जांच में आती गई। आप टीआरई 3 पेपर लीक, विशाल चौरसिया का नाम आया, और उसके बारे में ये पता चला कि किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर हाट में आता जाता है कोचिंग संस्थानों में, और बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके बताया कि खान कोचिंग में उनका आना जाना रहता था। तो इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, लेकिन हमारे पास जो सूचना आई मैं वही बता रहा हूं ना। तो ये काम किसका है? सरकार जांच कराए कि विशाल चौरसिया का किस कोचिंग में आना जाना था, किसका वो अकाउंटेंट बना हुआ था, किसका पैसा लेन देन करता था किस कोचिंग का किसान कोल्ड स्टोर में। मैं इसलिए कोचिंग शिक्षक, सभी कोचिंग शिक्षकों के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसपे संदेह हो रहा है, जिसकी गतिविधि संदिग्ध है, उस पर तो हम बोलेंगे ही। और आप घटनाक्रम देखिए, खान सर जो है कुछ दिन पहले जब टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ तो जाके मिलते हैं अशोक चौधरी से। अशोक चौधरी बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ टीआरई 3 का, जबकि अशोक चौधरी जब बोले उससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि पेपर लीक है। उसके बाद अशोक चौधरी बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अभी संजीव मुखिया के यहाँ छापा पड़ा ईओयू का, पूछताछ हुई उसके घर जाकर, खान सर तुरंत जाके फिर मिलते हैं, बड़े बड़े नेता से मिलते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ फोटो वायरल करवाते, जबकि नीतीश कुमार जी उनसे ठीक से बात भी नहीं की है, कहीं बैठ के कोई वार्ता भी नहीं हुई है, बस ऐसे लगा कि गए, कोई इंट्रोडक्शन करा कि हाँ फलना जी है, बस हो गया, और फोटो वायरल करवाए। उसके बाद मिलते हैं रहमान सर से, और उसके 2 दिन के बाद बीपीएससी में मीटिंग होती है शिक्षकों का, कोचिंग शिक्षकों का, और उसमें नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं। और क्या कहते हैं, 10 से ज्यादा सेट में नहीं दीजिए, 10 से कम सेट में, 5 से 6 सेट में दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, अच्छी चीज है। तो इसलिए हम विरोध करते हैं, क्योंकि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया है टीआरई 2, टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक में अखबार में छपी है। तो 3 शिक्षक कौन है पटना के, ये पहले जांच में आना चाहिए। और ये जो बीपीएससी ने बुलाया कोचिंग शिक्षकों को, तो क्या बीपीएससी ये गारंटी देगी कि वो 3 शिक्षक इन शिक्षकों में शामिल नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी ने इन्विटेशन किसको दिया, 3-4 शिक्षक को इन्विटेशन दिया, जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी है। मैंने पूरा जानकारी लिया, बीपीएससी का जो 20 साल 25 साल से 5 साल से कोचिंग चला रहे हैं, और सिर्फ बीपीएससी सिविल सेवा की कोचिंग चला रहे हैं, वैसे किसी भी शिक्षक को इन्विटेशन नहीं दिया। सही बात है, ये आपने भी समझा। रंजीत नाम के व्यक्ति, रंजीत नाम का क्लर्क है बीपीएससी ऑफिस में, जिसके बारे में मैंने टीआरई 3 पेपर लीक के बाद कहा था कि बहुत जगह से फोन आ रहा है कि ये जो बीपीएससी ऑफिस में रंजीत नाम का व्यक्ति है वो संदिग्ध है, बाहर इसका कुछ चलता है कोचिंग वालों के साथ।
तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग किया था, जांच में नहीं आएगा कि क्या सच्चाई है। और वही रंजीत जाके इन्विटेशन देता है खान सर को, रहमान सर को और एक दो और टीचर को, जिसका नाम हमने उजागर किया वैसे ही शिक्षक को दिया जाता है। तो इसलिए और संदिग्ध होती है, क्योंकि बीपीएससी की जो प्लानिंग थी ना कि यही 3-4 कोचिंग वाले को बुला ले, खान सर, रहमान सर और एक दो और टीचर को, और बाद में कहते कि शिक्षकों ने समर्थन किया नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन यूट्यूब पे चल गया, खबर चल गई कि 30 अक्टूबर को मीटिंग है शिक्षकों के साथ बीपीएससी की, और उसमें कोई भी शिक्षक जा सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे शिक्षक चले गए, तो पोल खुल गया, अंदर बोलते हैं कुछ, बाहर आके बोलते हैं कुछ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो, और आपने कहा आदेश जी कि कोचिंग शिक्षक के बारे में, खासकर ग्लोबल टीचर के बारे में शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा नहीं देते हैं। जो शिक्षा देते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो शिक्षा देते हैं। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं भाई? ये तो कंपटीशन के लिए बैच 99 रुपए में शुरू करते हैं, 999 में या 9000 या 10,000 या 20,000 में बैच शुरू करते हैं। इनका मकसद क्या है कि आओ हमारे यहाँ एडमिशन लो, हम तुमको कंपटीशन का तैयारी कराएंगे। शिक्षा देना नहीं हुआ ये तो कंपटीशन की तैयारी कराना कहेंगे कि आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी लेना और शिक्षा लेना दोनों में अंतर होता है। तो ये लोग का स्कूल कॉलेज की शिक्षा में कोई योगदान है। असली शिक्षा तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है, और ये लोग तो 99 रुपए में, 1 रुपए में बैच स्टार्ट करते हैं, टेस्ट भी चलाते हैं, ये वो करके स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। और बीपीएससी का सिलेबस तक इन लोगों को पता नहीं है, और ये लोग बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं। और इससे बीपीएससी के जो महानुभाव हैं, अधिकारी हैं, चेयरमैन है, वो राय लेते हैं, मीटिंग करते हैं। तो इसलिए संदिग्ध होता है, इनकी मंशा पे संदेह होता है कि 2 साल पहले 67वीं पुनर्परीक्षा के समय नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट परीक्षा को जब वापस करवा दिए थे हम लोग आंदोलन करके, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वापस कीजिए, तो फिर 2 साल के बाद क्यों इस पे चर्चा हो रही है? फिर अगर आप 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकते एक शिफ्ट में, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। संवैधानिक पद पर रहने का आपका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। और 10 लाख आप 12 लाख कर रहे थे, आपको तो 5 लाख भी संख्या नहीं पूरा हुआ। तो अब ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मतलब तर्क ढूंढे नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए, क्योंकि इनका कोई भी तर्क सही साबित अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो दूसरा एसडीएम और डीएसपी जो 136 आया ना, तो बोली लग रही है, बोली लग रही है। और इसीलिए ये कोचिंग शिक्षकों से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट वहां से आएगा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से ये क्यों अकेले में मीटिंग करते हैं, अभ्यर्थी से नहीं मिलते हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, बता दे बीपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन, क्या इस एक भी अभ्यर्थी से वो मिले हैं? एक भी अभ्यर्थी से नहीं मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट कोचिंग शिक्षक से अकेले मिलते हैं, जिसका नाम पेपर लीक में उछला है। आप वैसे शिक्षक से मिलते हैं अकेले में? एक आखिरी कमेंट आदेश जी आपसे लेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कि अभी आयोग को स्पष्ट करे, पत्र जारी कर देना चाहिए कि भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है। और देखिए, उनको सबक भी लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यही हुआ ना, मानिए कि ये एग्जामिनेशन में आप मल्टीपल क्वेश्चन सेट यूज कर देते हैं, उसके बाद छात्र कितने सेंटर पर विरोध कर दें, बवाल हो। अगर लेना है तो भी बताएं कि छात्र अपना विरोध दर्ज कराएं, नहीं लेना है तो वो भी आप पत्र इतना जारी कर दे कि जो भ्रम बना हुआ है हम यूज नहीं करने जा रहे हैं। एक ही 150 ही प्रश्न पूछेंगे, सभी छात्रों के लिए एक ही रहेगा वो प्रश्न, ये उनको दे देना चाहिए। देखिए, बहुत सारा चीज जो है ना, इस पर जवाब नहीं देने से वो बात का बतंगड़ बन जाता है, और यही हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिहार में, बात का बतंगड़ बनते जा रहा है। देखिए, आप सिपाही भर्ती में भी जो छात्र हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन के आरोप लगाकर अपने आप को कह रहे हैं कि इतना नंबर लाने के बाद हम बाहर हो गए। सीजीएल भी एग्जाम होगा, बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल भी एग्जाम होगा, उस सब में भी ये होगा, सारा में आएगा। तो ये बेवजह विवाद और भ्रम का स्थिति जो छात्र में डर बना हुआ है और विश्वास बना हुआ है, उसको क्लियर कर देना चाहिए उनको। और वो क्लियर कर देंगे तो बहुत सुकून मिलेगा और आराम से अच्छे से एग्जाम होगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 17वीं बीपीएससी 2000 से अधिक पद एसडीएम और डीएसपी के काफी बड़ी संख्या इस बार आई है, लेकिन परीक्षा होने से पहले ही जो उधेड़-बुन की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है, आयोग की जो बैठक हुई और चेयरमैन की तरफ से जब स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है, तो और भी ज्यादा विवाद बढ़ रहा है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बना रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।